गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम विपणन प्रबंध के अंतर्गत देख रहे हैं पैकेजिंग। आज हम अध्ययन करेंगे पैकेजिंग पेज नंबर 430 पर। देखिएगा पैकेजिंग का अर्थ क्या है। सबसे पहले हमने ब्रांड को देखा, ब्रांड के बाद लेबल, लेबल के बाद है ना, अब क्या हो गया पैकेजिंग। ये पैकेजिंग का आशय उत्पाद को, वस्तु को रखने के लिए उचित प्रकार के डिब्बे, टीन, पेटियां, बोतलें आदि की व्यवस्था है ना या निर्माण करना है। और इसका संबंध सुविधाजनक आकारों के पैकेटों का निर्धारण करने से है जिनमें वस्तुएं रखकर बाजार में प्रस्तुत की जा सके, है ना। पैकेज एक सोखा है ना, पैकेज एक खोखा डिब्बा, रेप है ना या अन्य पात्र हो सकता है जिसे वस्तुओं को पैक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पैकेज केवल वस्तुओं को रखने या सुरक्षा करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु विक्रय उपकरण के रूप में यह कई कार्य करता है। ठीक है। और वर्तमान युग में तो पैकेजिंग स्वयं एक उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है तथा विभिन्न प्रकार के पैकेज डिब्बे या पेटियों को माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है। पैकेजिंग के अगर स्तर को देखें तो ये पैकेजिंग के स्तर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्राथमिक पैकेज, द्वितीयक पैकेजिंग और परिवहन के लिए पैकेजिंग, है ना। प्राथमिक पैकेज में सीधा पैकेजिंग से होता है और कुछ मामलों में प्राथमिक पैकेज में ही वस्तुओं को तब तक रखा जा सकता है तब तक कि उपभोक्ता है ना उनका उपभोग ना करके, जैसे मोज़ों के लिए प्लास्टिक की पैकेट, ये भी एक उदाहरण है प्राथमिक पैकेजिंग का। और दूसरा है ना द्वितीय पैकेजिंग में क्या होता है, यह सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त परत होती है जिसे उस समय तक रखा जा सकता है जब तक कि इसका उपयोग प्रारंभ ना हो जाए। जैसे शेविंग क्रीम की ट्यूब साधारणतः गत्ते के बक्से में रखी होती है ना। परिवहन के लिए पैकिंग, इसके अभिप्राय यह है कि पैकेजिंग सब जो संग्रहण, पहचान अथवा परिवहन के लिए आवश्यक। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट निर्माता वस्तुओं को फुटकर विक्रेता को 10, 20 अथवा 30 की इकाई के तहत लगाकर बक्सों में भेजता है। तो ये 3 प्रकार के पैकेजिंग के स्तर होते हैं। ठीक है। और पैकेजिंग के कार्य क्या है, उत्पादन की पहचान करना। सबसे पहले पैकेजिंग का महत्वपूर्ण कार्य पहला है उत्पादन की पहचान कराना है और दूसरा है उत्पादक संरक्षण, यानी कोई भी पैकेजिंग वस्तु को नष्ट होने, रिसने, चोरी चले जाने, नुकसान पहुंचने, जलवायु के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। और वस्तुओं के संग्रहण, वितरण, परिवहन के दौरान इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। उत्पाद के उपयोग को सुविधाजनक बनाता है। उत्पाद प्रवर्तन में देखिएगा, है ना, उत्पाद के उपयोग में सुविधाजनक बनाना उत्पाद प्रवर्तन है। उसके बाद पैकेजिंग के अगर लाभ को देखते हैं तो पैकेजिंग के लाभ में सबसे पहला लाभ मिलता है सुरक्षा। और देखिए कोई भी वस्तु टूटने, फूटने, सीलन अथवा हवा पानी से क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, यानी वस्तुओं को क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है पैकेजिंग। परिवहन तथा संग्रहण में सुविधा, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा संग्रहण करने में सुविधा रहती है। इससे यातायात तथा संग्रहण व्ययों में भी बचत होती है। ठीक है। पहचान में सुविधा, वस्तुओं के नामकरण में आसानी रहती है और पहचान के लिए डिब्बे पर लेबल चिपकाया जा सकता है। और विज्ञापन का भी माध्यम हो जाता है पैकेजिंग। साथ ही साथ मिलावट की संभावना में भी कमी होती है ना। वस्तुओं को डिब्बों में सील बंद करके उनमें मिलावट की संभावना कम की जा सकती है। ग्राहकों को सुविधा होती है। तो इस प्रकार से ये पैकेजिंग के लाभ या महत्व को हम अच्छे से देख सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है एक अच्छे पैकेजिंग के आवश्यक तत्व में अगर हम चर्चा करते हैं तो अच्छे पैकेजिंग के आवश्यक तत्व में पहला है लाने ले जाने अथवा है ना उपयोग में सुविधाजनक हो, यानी पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए जिससे लाने ले जाने में तथा उपयोग करने में सुविधा हो। इसे आसानी से खोला जा सके और बंद किया जा सके तथा अलमारियों आदि में ठीक ठाक से रखा जा सके। ठीक है। उसके बाद दूसरा है सौंदर्य बोध, यानी इसकी सौंदर्य बोध का अर्थ है कि पैकेजिंग की सुंदरता से एक प्रकार का संतोष का भाव उत्पन्न होना चाहिए।
अर्थात पैकेजिंग की डिज़ाइन स्वच्छता सुंदर आकर्षक होनी चाहिए, है ना, जो बरबस ध्यान आकर्षित, है ना, कर सके। तीसरा है सुरक्षित, पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए जिससे वस्तु पूर्णतः सुरक्षित रह सके, ठीक है। और चौथा है ग्राहक संतुष्टिवर्धक, यानी पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए जिससे वस्तु के बारे में ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि हो और वह वस्तु की प्रशंसा विश्वास पूर्वक कर सके। पृथक पहचान, अलग से पहचान होनी चाहिए पैकेजिंग का, है ना, और मितव्ययी यानी कम लागत से वो तैयार होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरा पैकेजिंग है। और पैकेजिंग के बाद आ जाता है आपका मूल्य निर्धारण। भाई ब्रांड हो गई, लेबल हो गई, लेबल के बाद पैकेजिंग हो गया, तो वस्तु के मूल्य निर्धारण की बात होगी। तो देखिएगा, जब भी किसी उत्पाद को खरीदा जाता है तो इसके लिए कुछ राशि का भुगतान किया जाता है और यही राशि वह कुल मूल्य जो उपभोक्ता उत्पाद को प्राप्त करने अथवा उसको उपभोग करने के बदले में चुकाता है, इसे उत्पाद का मूल्य कहते हैं। इस प्रकार से सेवाओं के बदले जो राशि चुकाई जाती है उसे सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। जैसे परिवहन सेवा, भाड़ा, बीमा प्रीमियम, चिकित्सक की फीस आदि। मूल्य क्रेता द्वारा भुगतान की गई अथवा विक्रेता द्वारा प्राप्त की गई वह राशि है जो उत्पाद या सेवा के प्रतिफल स्वरूप होती है, ठीक है। उसके बाद मूल्य निर्धारण का महत्व क्या है? मूल्य निर्धारण का महत्व संस्था की स्पर्धात्मक स्थिति एवं बाजार अंश पर प्रभाव। सीधी सी बात है, वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले कारकों में मूल्य एवं महत्वपूर्ण कारक होता है। यह संस्था की, है ना, स्पर्धात्मक स्थिति का बाजार अंश को प्रभावित करता है। इससे संस्था के कुल, है ना, आगम तथा शुद्ध लाभ प्रभावित होते हैं। दूसरा है विपणन कार्यक्रम पर प्रभाव, यानी बाजार के यदि वस्तु की कीमत उचित हो तो उसे बेचने के लिए माध्यम आसानी से मिल जाते हैं और निर्माता अपनी इच्छा अनुसार उचित माध्यमों का चुनाव कर सकता है। यदि संस्था किसी वस्तु की गुणवत्ता में सुधार करना चाहती है तो या उस वस्तु में अन्य वस्तुओं से भिन्नता लाना चाहती है तो यह तभी संभव होगा जब बाजार में उस वस्तु की कीमत पहले से निर्धारित कीमत से भी अधिक आ सकती हो, ठीक है। तीसरा है वस्तु के संवर्धन विज्ञापन का आधार है मजदूरी, किराए, ब्याज तथा लाभ पर प्रभाव पड़ता है और प्रचलित कानून का प्रभाव है ना। तो विक्रय की मात्रा का निर्धारण, लाभ पर प्रभाव और क्रय शक्ति तथा जीवन स्तर पर प्रभाव, विपणन कार्यक्रम पर प्रभाव, ये क्या है? मूल्य निर्धारण का महत्व को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, है ना, पैकेजिंग के बाद मैं आपको बताया मूल्य निर्धारण, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसका गहन अध्ययन करें, है ना, और निश्चित रूप से बिल्कुल परीक्षा की तैयारी को देखते हुए अपना ध्यान आकर्षित करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।